नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। अभी तक बीजेपी को छोड़ने के बाद बीजेपी के ऊपर तंज कसने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के पास कोई नहीं है जवाब कि आखिरकार अखिलेश यादव ने मौर्य समाज और दलितों के लिए क्या काम किया। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने भी कसा है तंज स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। आपको बताते हैं कि ये पूरी बात है क्या। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बार बार पर यह कहा गया कि ये बीजेपी की इस बार हार होगी और वो समाजवादी पार्टी में अगर शामिल हुए हैं तो समाजवादी पार्टी इस बार 2022 में चुनाव जीतने वाली है। और उसके साथ ही डिबेट हो या फिर इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि जिस वक्त पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को नहीं छोड़ा था, 6 दिन पहले की बयानबाजी भी निकलकर सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अखिलेश यादव कहीं पर भी चुनाव नहीं जीत सकते और श्री कृष्ण के सपने में आने से कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है और इंटरव्यू और डिबेट्स में यह देखने के लिए मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी को लेकर एक भी बयान नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य के पास कि उन्हें क्या बयान देना है। इसी बीच आपको बता दें कि टाइम्स नाउ नव भारत के एक पत्रकार सुशांत सिन्हा की तरफ से सवाल पूछा गया कि आखिरकार अखिलेश यादव ने मौर्य समाज और दलितों के लिए क्या काम किया है। तो इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार पर पानी पीकर कहने लगे कि समाजवादी पार्टी ने किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया। यानी कि अभी भाजपा में से निकलकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह साफ कर दिया है और जो पर्दाफाश है वो हो चुका है कि बीजेपी से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का वो इसीलिए निकाला गया है क्योंकि 2017 में अगर बीजेपी की तरफ से पद दिया गया था, मंत्री पद भी दिया गया था स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, पर उसके बावजूद भी ना अपने वर्ग के लिए, दलितों के लिए कोई काम स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से नहीं किया गया। और आज जो खींच है वो इसीलिए निकल कर आ रही है। और अगर बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का हाथ भी थामा है तो वहां पर भी खाली हाथ ही दिखाई दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और ये कहना है उनका कि अखिलेश यादव ने मौर्य समाज और दलितों के लिए कोई काम नहीं किया। और इसी बीच जो पुराने बयान है वो भी लगातार निरंतर निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी बीच जो काफी लोग हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर तल्ख टिप्पणी भी कर रहे हैं कि अभी तक जब तक बीजेपी में शामिल थे तो अखिलेश यादव के ऊपर तमाम तंज कसे जा रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, और आज समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही बोल भी नहीं पा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के आखिरकार जवाब क्या देना है। और इसी को लेकर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने भी आड़े हाथ लिया स्वामी प्रसाद मौर्य को और उनका मजाक उड़ाया और उनके ऊपर टिप्पणी की। राजू श्रीवास्तव ने कहा कि बीजेपी को जो छोड़कर जाते हैं वो बहुत कुछ बन जाते हैं। और इसी का उदाहरण देकर राजू श्रीवास्तव ने उदित राज और शत्रुघ्न सिन्हा का भी एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा आज बेल्जियम के राष्ट्रपति हैं। और इसी बीच उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव भूटान का काउंसलर बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से आज पूरे देश में और प्रदेश में मजाक बनकर रह गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने 5 साल की योगी सरकार में, जो योगी सरकार लगातार सबका साथ और सबका विकास की नीति पर चल रही है, और इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से अपने ही वर्ग के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। चुनाव जैसे ही पास आए बीजेपी की तरफ से नहीं ज्यादा तवज्जो दी गई स्वामी प्रसाद मौर्य को, और यही बड़ा कारण है कि उन्हें बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। और आज की जिस तरीके से दिखाई दे रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि वो जिस पार्टी को छोड़ते हैं उस पार्टी का अता पता नहीं रहता। ये उदाहरण उन्होंने इसीलिए दिया है क्योंकि बीजेपी से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे और बसपा जिस तरीके से उस वक्त पर चुनाव जीती, मायावती की कई बार सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, तो उसका शासन वो अपने ऊपर ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी वजह से मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। और ये जो बयान आज दिया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, अब ये ही दलित लोग हैं उनको नाराज करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी में पहुंचे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जहां एक तरफ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने, तो वहीं दूसरी तरफ दलित भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि कोई काम नहीं किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसी भी समाज के लिए,
अपने भी दलित भाई बहनों के लिए कोई काम नहीं किया और ना काम करने वाले नेता को अगर बीजेपी में जगह नहीं मिली तो खिसियाकर अगर समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया है, तो आज वो सारे बयान निकलकर सामने आ रहे हैं कि कैसे 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को कहा था कि ये गुंडों की सरकार है और बसपा में रहते हुए भी काफी बार हिंसा भड़काने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया। और आज उन सभी केसों को लेकर लगातार जनता की तरफ से मांग उठ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी होनी चाहिए। केस भी इनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। तो जहां एक तरफ गिरफ्तारी लगातार सता रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को कि धार्मिक भावनाओं को किस तरीके से भड़काया गया, दंगा फसाद कराने में किस तरीके से बसपा में जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे किस तरीके से इनका नाम नंबर 1 पर था, 2013 में किस तरीके से इन्होंने लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया, आज वो सारी चीजें एक एक करके स्वामी प्रसाद मौर्य की निकलकर सामने आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से तंज कसे जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कि बीजेपी को छोड़कर नेता काफी कुछ बन जाते हैं, और जहां बीजेपी में से खुद ही निकाला गया है स्वामी प्रसाद मौर्य को, ऐसा समझ लीजिए आप। क्योंकि जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की पार्टी को छोड़ के यानी कि सरकार में से निकलकर समाजवादी पार्टी का हाथ अगर आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने थामा है, तो इसी बीच एबीपी का भी एक सी वोटर सर्वे निकल कर आया है जिसमें एबीपी की तरफ से ये सवाल लोगों से पूछा गया, क्या बीजेपी की तरफ से जितने भी चाहे एक दो नेता या कितने भी नेता हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जितने भी नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़कर हाथ थामा है समाजवादी पार्टी का, क्या ये चीज समाजवादी पार्टी के काम आएगी? क्या समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत पाएगी? तो इसी को लेकर जहां 30% लोगों ने कहा है कि हाँ इसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा, तो वहीं 50% से ज्यादा लोगों का कहना है कि कोई फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं होने वाला है स्वामी प्रसाद जैसे लोगों को समाजवादी पार्टी में लेकर। और वहीं काफी लोगों का यह कहना है कि बीजेपी को ऐसे लोगों पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए और ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना ही बेहतर है, जो कि पार्टी में सिर्फ और सिर्फ मंत्री पद के लिए ही रहना पसंद करते हैं। क्योंकि जहां एक तरफ 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा का हाथ थामा था और जिस वक्त पर बीजेपी की अगर जीत का कारण थे तो वो थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो 312 सीट 2017 में बीजेपी को मिली थी उसका कारण थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि उसके बाद एक के बाद अगर हम लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो लगातार बीजेपी ने अच्छा ही ग्राफ जो है वो बीजेपी का बढ़ा है। पर उसमें भी आज स्वामी प्रसाद मौर्य ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी उनकी वजह से चुनाव जीती थी और आज वो मायावती को लेकर और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर तंज कस रहे हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य को सोशल मीडिया पर आड़े हाथ ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में एक कचड़े की तरह थे, अगर वो समाजवादी पार्टी में जाकर अखिलेश यादव का हाथ थाम रहे हैं तो इससे बीजेपी के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता सीएम योगी आदित्यनाथ को मानती है, जिन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है। सिलेंडर से लेकर राशन और राशन से लेकर वैक्सीनेशन, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता और हर वर्ग के लिए उपलब्ध कराई है। तो इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है। एक तरफ जहां पर दाल नहीं गल रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी को छोड़ने के बाद भी, क्योंकि जहां एक तरफ लगातार इनकी खिंचाई हो रही है, लोग जमकर निशाना साध रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कभी ये कहते हैं कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है, तो कभी ये कहा जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यानी कि एक छोटे छोटे मुद्दे को लेकर खिचड़ी, अब जो लड़ाई है 2022 के विधानसभा चुनाव की वो खिचड़ी पर आ चुकी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर इस तरीके की टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से की जा रही है। और आज जो लोग हैं वो जमकर निशाना साध रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी पार्टी में रहे, ऐसे नेताओं के दल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो नेता देश प्रदेश की जनता के बीच में ना जाना जानता हो, जो अपने ही समाज के लिए जिसने कोई काम ना किया हो, आखिरकार उसके जाने और ना जाने से बीजेपी को क्या फर्क पड़ेगा। अब देखना अहम ये होगा कि जिस अखिलेश यादव ने, यानी कि अखिलेश यादव को लेकर हमेशा से बात सामने आती रही है और ये जग प्रदेश अच्छी तरह से भी जानता है कि अखिलेश यादव ने हमेशा राजनीति वाई और एम के ऊपर की है, मुस्लिम और यादवों के ऊपर की है, दलितों को लेकर कभी अखिलेश यादव का कोई एजेंडा नहीं रहा। तो आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का हाथ थामकर ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में अखिलेश यादव उन्हें एक बड़ा पद दे देंगे या फिर उनकी इसी तरीके से उन्हें एक अच्छा
अच्छा पद मिल जाएगा बीजेपी की तरह, तो ये शायद स्वामी प्रसाद मौर्य की गलती है। इस बार अखिलेश यादव के को जिताने से ज्यादा स्वामी प्रसाद मौर्य को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने ही दिए हुए बयानों को लेकर अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस पार्टी को कभी वो ये कहा करते थे कि ये गुंडों की पार्टी है, आज उसी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर खड़े हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों पर भरोसा कर लेगी। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है स्वामी प्रसाद मौर्य की। और आज इसी को लेकर जहां एक तरफ सी वोटर सर्वे में ये बात साफ हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार लोगों का जो विश्वास है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।